तो उत्तर प्रदेश में सरकार की बात करें, संगठन की बात करें, इनके बीच में खींचतान का सिलसिला जारी और खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच एक तस्वीर फिर से चर्चा में आ गई है। लखनऊ में लंबे समय बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के गृह विभाग की बैठक ली। बैठक में डीजीपी समेत गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए। डिप्टी सीएम की बैठक के एक्स के पोस्ट में सीएम को टैग नहीं किया गया। सोशल पोस्ट की टैग में सीएम के अलावा पीएम और गृह मंत्री के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सब शामिल रहे, लेकिन सीएम को टैग नहीं किया गया। दरअसल दिल्ली में जब सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं से हुई थी, उसके बाद यह माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। और कल जिस तरह से विधानमंडल दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब साथ भी नजर आए थे, लेकिन शाम होते होते जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने मीटिंग ली, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट में टैग भी नहीं किया सीएम योगी को। इससे साफ समझ में आता है कि अभी भी ऑल इज नॉट वेल। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। 2017 में सरकार थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। तो एक के बाद एक जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य के मन में क्या है। क्या वे सरकार से नाराज हैं? क्यों बार बार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं? क्या यूपी बीजेपी से उनकी नाराजगी है? क्या सीएम पद पर उनकी नजर है? यह बड़ा सवाल है। ये वाकई में बड़ा सवाल है। मौर्य के मन में चल क्या रहा है? क्या संगठन में कुछ में वो जाना चाहते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि बयानों की बात करें उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, टीएसपी क्या इस पर छिपी हुई है, ये वो सारी वजह हो सकती है कि मौर्य के मन में दरअसल चल क्या रहा है। जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बीच बयानों से जो है कार्यकर्ता की क्या कोई नाराजगी है, क्या सरकार से नाराजगी है? ये कुछ संगीन सवाल हैं जो लगातार उठते नजर आ रहे हैं, जो संगठन और सरकार के बीच के मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो आपको इस कलह की क्रोनोलॉजी भी बताते हैं कि आखिरकार जो घटनाएं हुई हैं वो किस तरह से घटी है। समीक्षा बैठक में नहीं शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद संगठन को लेकर के उन्होंने बयान दिया। कहा था सरकार से बड़ा होता है संगठन, सरकार नहीं पार्टी जीतती है चुनाव। इसके अलावा 2017 में सरकार नहीं थी लेकिन चुनाव तो जीते। अति आत्मविश्वास की वजह से लोकसभा हार गए। इसके अलावा एक और बड़ी बात, सोशल मीडिया पर पोस्ट तस्वीर में योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया गया। ये जो क्रोनोलॉजी है कलह की, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हुए। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी चर्चाएं आ रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकी दोनों डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कल जब दिन में हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल है, सब साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम होते होते सुलह सफाई की बातें फिर से हवा हो गई हैं, फिर से एकला चलो वाली बातें दिख रही हैं क्या? नहीं, देखिए कल बिल्कुल इस बात की चर्चा हो रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। और जिस तरह से सामने तस्वीर आई थी, चाहे वो हम लोक भवन में एनडीए दलों की जो बैठक थी उसकी तस्वीर हो मंच की, या जो खुद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उस वक्त दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ थे, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से संगठन वाला जो बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो बयान जिस मंच से दिया उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चूँकि ओबीसी कार्य समिति हो रही थी, ओबीसी मोर्चा की, ऐसे में उनका संगठन वाला बयान एक बार फिर से चर्चा में है। अब आज चूंकि कैबिनेट बैठक जो है वो हो रही है, आज अनुपूरक बजट पेश होना है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे तभी तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऑल इज वेल है, किधर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जाते हैं तब शायद अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो कल बयान दिया संगठन को लेकर, इसमें हालांकि कई चीज़ों को भी उन्होंने शामिल किया कि संगठन और सरकार एक रथ के दो पहिए हैं और दोनों जब साथ में लगते हैं तभी चलते हैं। इसके साथ संगठन का उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया कि संगठन सरकार बड़ा है। इस तरह की चीजें जो है वो लगातार और अपने ट्विटर हैंडल पर भी। और विशाल, एक तस्वीर भी आ रही है जिसमें डीजीपी के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इसी बैठक के बाद वो सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने सीएम को टैग तक नहीं किया था। क्या संदेश देना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? विशाल,
क्या संदेश देना चाहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने जो देखिए, आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य चूंकि नेता विधान परिषद के हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये बैठक जो है वो विधान परिषद की जो पूरी समस्याएं होती हैं या जो सुरक्षा होती है उसके मद्देनजर की थी। हालांकि इससे पहले आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बैठकों की फोटो कभी भी पोस्ट करते हुए नजर नहीं आते थे, ट्वीट करते हुए नजर नहीं आते थे। लेकिन इस तरह की बैठक करके गृह विभाग के तमाम अधिकारी इसमें शामिल हैं, उसमें एक संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। और लगातार जिस तरह से ये पूरी जो कशमकश चलती रही है, जो अटकलों का बाजार गर्म होता रहा, लगातार ये देखने को मिला कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है और इन सब चीजों को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार पंचायतें होती रही, बैठकों का दौर चलता रहा। उसके बिल्कुल विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी तमाम देने के लिए। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है उत्तर प्रदेश की हम बात करें। इस बीच जिस तरीके से जो कल गृह विभाग की बैठक बुलवाई गई थी उसमें जो पोस्ट की है तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य में, उसमें योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया जाना, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी न्यूज़।